बंगाल और असम दोनों चुनाव को लेकर जैसा मैंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपने संगठन को मजबूत कर पहली बात तो ये सुनिश्चित करेगी कि सरकार असम में तो हम लोग वापस आए ही आए, बल्कि बंगाल में भी इस बार एनडीए की, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार वहां पर बने। मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होना है और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आज ऐलान कर दिया है कि बंगाल और असम में भी चुनाव लड़ेंगे। बिहार के बाद अब एनडीए का परफॉर्मेंस बंगाल और असम में भी बेहतर होने जा रहा है, जहां असम में सरकार दोबारा बनेगी और बंगाल में लंबे अरसे के बाद ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकने की बात चिराग पासवान कह रहे हैं कि वहां बंगाल में वो भाजपा की सरकार बनने जा रही है। बाकायदा इसको लेकर उन्होंने खगड़िया से लोजपा सांसद राजेश वर्मा को प्रभारी नियुक्त किया है। बंगाल में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है और तमाम तैयारियां खुद चिराग पासवान इसकी कर रहे हैं और बंगाल में भाजपा के साथ बड़ी चुनावी तैयारी चिराग पासवान कर रहे हैं। क्या को चिराग पासवान ऐलान कर रहे हैं, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। कार्यालय में हम लोगों ने दही चूड़ा का आयोजन रखा है। आज मेरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी मुलाकात हुई, जहां उनको नववर्ष की शुभकामनाएं देने के साथ साथ दही चूड़ा के भोज के लिए भी उनको आमंत्रित किया गया है। एनडीए के तमाम साथियों को इसका निमंत्रण गया है। मैं आप सबसे भी व्यक्तिगत तौर पर यह आग्रह करूंगा कि आप सब भी उसमें सम्मिलित हों और मकर संक्रांति से एक नई ऊर्जा, नई सोच, नए जोश के साथ हम लोग विकसित बिहार के निर्माण में सब मिलकर अपना योगदान दें, तभी 2047 तक हम लोग विकसित भारत बना पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। विपक्ष आपने कहा मनरेगा को लेकर एक केंद्र सरकार जो ला रही है वो मनरेगा को बेहतर करने के लिए, लेकिन फिर विपक्ष जो है जो मजबूती से खड़ा वो वही कह रहा है कि जो बोझ है राज्य पर लाखों करोड़ रुपया क्यों राज्य की चिंता कर रहे हैं? पूछिए ना, कितनी जगह सरकार है कि किनको परेशानी हो रही है। कांग्रेस की सरकार बता दीजिए ना, कितनी जगह है कि ये इतना परेशान हो रहा है। जो बड़े राज्य हैं बंगाल, तमिलनाडु जैसे, वो भी इनके पास नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस को कम से कम इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपकी जवाबदेही को, आपकी अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने का काम करता है, जिससे हर योजना को अभी तक लाभ ही मिला है। जो हम लोग का अनुभव रहा है, हर योजना को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में लाभ मिला है। नामकरण करने से भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? विपक्ष पूछ रही है कि नामकरण करने से भ्रष्टाचार कैसे? नामकरण हम लोगों ने किया ही नहीं। यही तो मेरा विषय है भैया, कि आप इसको नाम पर ही उलझा के रख रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कि मेरिट पे चर्चा कीजिए ना सर, वो ये कह रहे हैं मेरिट पे चर्चा कीजिए। जब मैं बोलता हूँ कि हम लोगों ने 100 से 125 डेज का हम लोगों ने जिक्र किया, जब हम लोगों ने इसमें मॉनिटरिंग की, हम लोगों ने जवाबदेही हम लोगों ने तय की, जब हम लोगों ने निगरानी की व्यवस्था की टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जब हम लोगों ने राज्य को जिम्मेदारी दी, और क्योंकि अब राज्य की भी सक्रिय इन्वॉल्वमेंट होगी आर्थिक तौर पर भी, तो ऐसे में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। और मैं तो बोल रहा हूँ इसके बाद भी उनके कोई स्पेसिफिक काउंटर है, आप बात करिए उस विषय पर ये लोग सिर्फ नामकरण पर ही उलझा कर भ्रमित कर रहे हैं, ये गलत है। देखिए, एक तो पहली बात तो नववर्ष में ये मेरी जिम्मेदारी बनती है पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कि मैं तमाम अपने विधायकों के साथ बैठकर न सिर्फ नववर्ष की शुभकामनाएं, बल्कि आने वाला साल, अब ये महत्वपूर्ण समय है। ऐसे में मेरे विधायकों की जिम्मेदारी उनके क्षेत्र के लोगों के प्रति, मेरे पार्टी के प्रति, पार्टी के संगठन के प्रति, ये तमाम विषय हैं जिसको लेकर अब मुझे लगता है चीजों को स्ट्रीमलाइन करना जरूरी है। प्रदेश कार्यालय में विधायकों की क्या भूमिका, क्षेत्र में क्या भूमिका, सदन के भीतर क्या भूमिका। आज जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक सशक्त आवाज बना है पहली बार बिहार विधानसभा में, इससे पहले 2005 में ये परिस्थिति आई थी, पर विधानसभा तक नहीं पहुंच पाए थे मेरे विधायक। तो ऐसे में जब वो वहां तक पहुंचे हैं, तो पार्टी के विषयों को कैसे रखना है, किन किन विषयों पर
कैसे चर्चा में भागीदारी देनी है, इन तमाम विषयों को लेकर आज थोड़ी विस्तृत चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। आप जो है चुनाव का जिक्र किए हैं, बंगाल में चुनाव है, चुनाव में क्या बंगाल चुनाव के बारे में, बंगाल और असम दोनों चुनाव को लेकर जैसा मैंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपने संगठन को मजबूत कर पहली बात तो ये सुनिश्चित करेगी कि सरकार असम में तो हम लोग वापस आए ही आए, बल्कि बंगाल में भी इस बार एनडीए की, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार वहां पर बने। ऐसे में जरूरी है कि मेरे दल का लाभ मेरे गठबंधन को तब मिलेगा जब मेरा संगठन मजबूत होगा। तो ऐसे में पूरी मुस्तैदी के साथ कई बड़े फैसले लिए गए, प्रदेश अध्यक्ष नए नियुक्त किए गए हैं बंगाल में। पर मैं जानता हूं कि मैं जितनी बातें बोल रहा हूं उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। इंटरेस्ट ये होगा कि मैं कितनी सीटों पे चुनाव लड़ूंगा और क्या मैं गठबंधन के तहत चुनाव लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा, कोई खेला होगा। मतलब मैं ये सारे वो थंबनेल्स पढ़ता रहता हूँ अपने आप को लेकर, इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि विषय क्या है। फिलहाल इस पे कोई फैसला नहीं हुआ है। गठबंधन के भीतर चर्चा अभी शुरू होनी बाकी है। अभी जब चर्चा होगी तब ये तय होगा, और इससे पहले मेरा खुद का आकलन, मैं पहले खुद को भी टेस्ट करना चाहता हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, टेस्टिंग द वाटर्स वाली बात है कि अभी हम लोग कितने मजबूत हैं चुनाव लड़ने की दृष्टि से। इन तमाम सवालों का जवाब 1 से 1.5 महीने के भीतर मैं देने की पोजीशन में होऊंगा कि हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे और कितनी सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पर अंतोगत लक्ष्य हमारा एनडीए की सरकार बनाना होगा।